वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करते हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे को कत्ल केस में तब्दील कर दिया गया है। मुकदमे में कत्ल की दफात, कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। मीर रजा कत्ल की तहकीकात के लिए नई तहकीकाती टीम असर नौ तफ्तीश करेगी। इससे मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे नुमाइंदा समा मोनिस अहमद से। मोनिस बताइएगा, FIR में दफात तब्दील कर दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल मीर रजा केस में हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसा लगता है कि नई पेशरफ सामने आ रही है और अब एक अहम तरीन पेशरफ सामने आई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो डिटेल कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का और तमाम नमूना हासिल करने का प्रोसेस अमल में लाया गया था, उसके बाद जब चीज़ें वाज़ेह हुई हैं और जब पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसमें ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ये कत्ल का मामला लगता है, क्योंकि तमाम शवाहिद उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं फिरोजाबाद में जो इब्तिदाई तौर पर इस केस का मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज किया गया था अगवा का, तो अहले खाना की जानिब से दर्ज कराया गया था वालिद की मुद्दईयत में। लेकिन अब इस मुकदमे में तरमीम की गई है FIR में और इसमें दफ़ा 302 शामिल कर दी गई है और इसमें कत्ल की जो दफ़ात हैं वो शामिल कर दी गई हैं। तो इस तरीके से जो मुकदमे की नौयत है वो अगवा से अब तरमीम के बाद कत्ल की हो गई है। कत्ल की तहकीकात और तफ्तीश की जाएगी इस मुकदमे में। ये अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता शब भी जो है जो वालिद थे उनकी जानिब से और जो वकील थे जिब्रान नासिर की जानिब से तहकीकात की गई थी और जो तमाम जो इब्तिदाई रिपोर्ट में हकाइक सामने आए हैं उनको भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था, जिसमें जिस तरीके से जो हेड इंजरी की बात की गई है, इसी तरीके से मुख्तलिफ जो खदशात थे जो पुलिस सर्जन की जानिब से जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाहिर किए गए थे उनके जवाबात उनके बकौल उनको मिल गए थे। तो उसके बाद जब ये चीज़ वाज़ेह हुई है खासी हद तक, तो अब इसमें कत्ल की दफात को शामिल कर लिया गया है। यानी मुकदमा हम कह सकते हैं कि तब्दील हुआ है, नौयत भी तब्दील हुई है। तो जब नई तहकीकाती टीम बनी है, 4 रुकनी टीम है, एक तो ये बताएं कि इसकी सरबराही कौन कर रहा है, क्योंकि पहले ये भी एतराज़ात थे कि सरबराही सही शख्स के सुपुर्द नहीं की गई। अब सरबराही कौन कर रहा है? दूसरा ये असर नौ तफ्तीश का आगाज किया जाएगा, 0 पॉइंट से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल शुरू दिन से जो वालिद हैं और उनके अहले खाना वो पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं और इसके बाद जब ये कल अहम तरीन पेशरफ्त हुई थी, अब नई तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है सारे मामले में, जिसकी सरबराही जो है DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी करेंगे, जबकि SSP CTD इरफान बहादुर इस 4 रुकनी टीम का हिस्सा होंगे। इसी तरीके से SP इन्वेस्टिगेशन कोनंगी कैस खान और SP इन्वेस्टिगेशन सेंटर अनम जो है वो शामिल होंगी। ये जो नई तहकीकाती कमेटी बनाई गई है खासे सीनियर अफसरान हैं और अब ये ना सिर्फ जाए वक़ुआ का यकीनी तौर पे दौरा करेंगे, वहाँ पे जाके तफ्तीश की जा सकेगी एक मरतबा, फिर जो तमाम वहाँ पे तफ्तीश की गई थी उसको असर नौ शुरू किया जाएगा। लवाहिकीन से बयानात कलमबंद किए जाने का इम्कान है। ख़ासतौर पर वालिद से अब तक बाज़ाब्ता आ गया है कि तफ्तीश नहीं की गई है। उनकी जो तमाम दोस्त हैं, बड़ा फ्रेंड सर्किल है, उनसे भी यकीनी तौर पर दोबारा यकीनी तौर पर जो है ये एक नए सिरे से, चूंकि केस की नौयत तब्दील हुई है, तफ्तीशी टीम तब्दील हुई है, तो नए सिरे से तमाम तर मामला चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो वालिद हैं मीर रज़ा के, वो चूंकि गैर मुतमईन हमें नज़र आ रहे थे, उनका मुतमईन होना, लवाहिकीन का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। जो नई तहकीकाती टीम बनी है उससे वो मुतमईन है कि जो शख्स अब सरबराही कर रहा है वो ठीक शख्स है? कि गुज़िश्ता शब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तवील और उनसे ये सवाल किया गया था। उनका ये कहना था कि अब चूँकि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें ये तमाम शवाहिद सामने आ गए हैं कि ये कत्ल है, तो उसके बाद जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है वो ये उम्मीद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस उनके मुताबिक पहले गलत सिमत में तहकीकात कर रही थी और जो उसको खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी, उनका ये दावा है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो नया अफसरान पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो दुरुस्त सिंध में आगे बढ़ेगी और इस सारे मामले को, जिसमें अभी तक बहुत सारी जो आंसर्स हैं वो नहीं मिल सके हैं, चाहे वो लवाहिकीन हो या फिर पुलिस हो, उस केस में आगे बढ़ेगी। और इसीलिए अब जो ज़राए हमें बताते हैं कि ना सिर्फ जाए वक़ुआ का असर नौ जो जायज़ा है वो लिया जाएगा, उसके साथ साथ ना सिर्फ दोस्त बल्कि जो रिश्तेदार जो इनके वालिद हैं वो भी अब बयानात उनसे लिए जाएंगे, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी और जो उसकी मूवमेंट रही थी मीर
मीर रजा की उस शब जब वो घर से निकला था उसके बाद से लेके जो जो हैपनिंग्स है उसको बारीक बीनी से उसका जायजा लिया जाएगा, ताकि कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा पॉइंट अगर पुलिस से मिस हो बिल्कुल गया मोनस, और अब तो ज्यादा उसको भी मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सारी फुटेजेस, जाए वकुआ की सारी डिटेल पहले ही इकट्ठी कर ली गई है। आप तमाम सूरत हाल पे नजर रखिएगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। अभी आपका बेहद शुक्रिया।